गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की महिमा सुनकर दिल्ली के बादशाह ने अपने सेनापतियों को काशी भेजा। उन्होंने आकर काशी के सूबेदार से कहा कि गोस्वामी जी ने मरे हुए ब्राह्मण को जीवित कर दिया है। यह सुनकर बादशाह उनके दर्शन करना चाहता है। उन्हें आदर और सुख सुविधा पूर्वक ले जाया जाएगा। सूबेदार ने आकर गोस्वामी जी से बहुत अनुनय विनय की और उसकी प्रार्थना को गोस्वामी जी को स्वीकार करना पड़ा। काशी से दिल्ली जाकर बादशाह के दरबार में उनका बड़ा भारी स्वागत हुआ। बादशाह ने उन्हें गोस्वामी जी को ऊंचे सिंहासन पर बैठाया और मधुर वाणी से बादशाह ने कहा कि गोस्वामी जी, आपकी करामात का सुयश सारे संसार में फैला हुआ है, मुझे भी कुछ चमत्कार दिखलाइए। गोस्वामी जी ने कहा, ये सब बातें झूठी हैं, चमत्कार दिखाना हमें नहीं आता। हम तो केवल श्री राम जी को जानते मानते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं। श्री तुलसीदास जी का उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, तो अपने राम को दिखलाओ, मैं देखूं कि तुम्हारे राम कैसे हैं। यह कहकर उसने उन्हें कारागार में बंद कर दिया। आपने अपने हृदय में हनुमान जी का ध्यान करते उनसे प्रार्थना, प्रभु आप दया सागर हैं, मुझ दास पर कृपा कीजिए। प्रार्थना करते ही उसी समय करोड़ों करोड़ों नए नए आकार प्रकार के रंग रूप वाले वानर प्रकट हो गए। नगर भर में सर्वत्र लोगों के शरीरों को नोचने खरोचने लगे। बेगमों के वस्त्र भी चीरने फाड़ने लगे। यह उपद्रव देखकर बादशाह की आंखें खुली। वह तुलसीदास जी के पास आया और पैरों में गिरकर बोला, अब तो आप हमें प्राण दान दे दीजिए। आपके बचाने से ही हम लोग बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। श्री गोसाई जी ने कहा, पहले आप थोड़ी सी करामात और देख लीजिए। आपकी बात सुनकर बादशाह बहुत लज्जित हुआ। पछताते हुए अपने अपराध की क्षमा करने की प्रार्थना करने लगा। तब वानरों का यह उपद्रव शांत हुआ। आपने रक्षा की और अब तुम्हारा यह किला भगवान श्री राम का हो गया। आप इसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। यह सुनकर बादशाह ने उस किले को छोड़ दिया। दूसरा नया किला नई दिल्ली बनाकर उसमें रहने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिल्ली से प्रस्थान किया। उन्हें वृंदावन में आकर नाभाजी से मिले और बहुत प्रसन्न हुए। श्री प्रियदास जी ने इस घटना को अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। दिल्ली पति पात साह अहदी पठाए लहनता को, सो सुनाए सूबे विप्र जायो जानिए। देखिबे को चाहे नीके सुख सो निभाए, आए कहीं हुए बिना गही चले मन आनिए। पहुँचे नृपति पास आदर प्रकाश कियो, दियो उच्च आसन लय बोलियो मृदु बानिए। दीजे करामात जग ख्यात सब मात किए, कही झूठी बात एक राम पहचानिए। देखे राम कैसे कही कैद कियो किए हिये, पूजिए कृपाल हनुमान जू दयाल हो। ताही समय फैली गए कोटि कोटि कपि नए, लौचे तन खोचे चीर भयो यो बिहाल हो। औरे कोट मारे चोट किए डारे लोट पोट, लीचे कौन ओट जाए मान्यो प्रलय काल हो। भाई तब आके दुख सागर को चाके, वे हमें राखे भाके वान रोधन माल हो। आए पाए लिए तुम दिए हम प्राण पावे, आप समझावे करामात ने कुलीजिए। लाज दबी गई नप तब राखी लियो, कहो भयो घर राम जू को बेगी छोड़ दीजिए। सुनी तजी दियो और करे लेके कोट नयो, अब न रहे को वामे तन छीजिए। काशी जाए वृंदावन आए, मिले ना भाजू सो, सुने हो कवित निज रीच मति भीजिए।